15 से 20 फोन आए, क्या मुझे कोई लोग मार दे या शहीद कर दे तो हो जाना चाहिए। ईद वाले दिन एक भी गाय नहीं कटनी चाहिए। ये बात में घर घर में चेकिंग होनी चाहिए, एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिससे गौमाता की हत्या हो सके। सभी लोग सभी साथी शेयर जरूर करेंगे और इसके साथ शेयर के साथ साथ आप ग्रुप में भी शेयर करेंगे। बात को प्रारंभ कर देता हूं। 15 से 20 फोन आए और 15 से 20 फोनों पर सिर्फ धमकी आई कि जो गोरक्षा दल जो चला रहा है इसको या तो बंद कर दे और ये जो नहीं तो तेरे को जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा, तेरी जुबान बंद कर दी जाएगी और तेरी सांसें बंद कर दी जाएगी। तो इतने कमजोर तो भैया नहीं है, परंतु ये चैलेंज देखिए, मैं सुबह एसपी के पास जाऊंगा और मैंने उन लोगों को चैलेंज भी किया। मैंने कहा भाई आप एड्रेस बताइए कहाँ से बोल रहे। मैंने नंबर आपके बीच में डाले हैं, उन नंबरों को आप ही लोग फोन करके या सर्च करके देखेंगे कहाँ के नंबर हैं। तो उनसे बार बार धमकी आ रही कि तेरी सांस बंद कर देंगे, तेरे को उड़ा देंगे, जान से मार देंगे, और माँ बहन की और बहुत सारी बद्दी गालियाँ इन फोनों से मेरे पास आई है। तो मैं ये निवेदन आप लोगों से करना चाह रहा हूँ, क्या मुझे कोई लोग मार दे या शहीद कर दे तो हो जाना चाहिए। मुझे अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, कोई परवाह नहीं है, कोई किसी बात का गिला शिकवा नहीं है। गौमाता के लिए यदि शहीद हो जाते हैं तो मैं गर्व समझता हूँ, परंतु कोई एक कसाई हमारे को शहीद कर दे, उससे शहीद होना कोई गर्व नहीं है। या गौमाता की इतनी निर्मम हत्या हो रही है जिसकी रक्षा करना आप सब हमारे लिए जरूरी है। सभी साथी जुड़े तो शेयर करते जाएंगे और निवेदन है जो साथी जुड़े वो हटेंगे नहीं। हम अपनी जान गंवाने के लिए और जान गौमाता के लिए देने के लिए तैयार हैं, तो कोई साथी जाएगा नहीं। सिर्फ आपकी 15 से 20 मिनट लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये बात आप मीडिया और प्रशासन तक पहुंचाइए। क्या इस देश में किसी की जान इतनी सस्ती है कि सरेआम धमकी दी जाती है जान से मारने की? आप सभी लोग पूरे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस देश में पाप है गाय की रक्षा करना? क्या इस देश में गाय की रक्षा करना जान से हाथ धोना है क्या? आज मैं एक साधु हूं, बाबा जी हूं, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूं। लेकिन आम आदमी कैसे कर पाएगा? आम आदमी कैसे कर सकता है? हम आपके साथ सभी लोग लिख रहे हैं, हम आप कमेंट में लिख करके मेरे को बताएंगे, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं गौमाता के लिए शहीद हो जाऊं? मुझे डर नहीं है, मैं इस बात के लिए गर्व मानूंगा, तैयार हूं, परंतु इस गौ हत्या के कलंक को मिटाने के लिए आगे कौन आएगा? क्या और नया साधु आएगा, कोई सन्यासी आएगा, कौन आएगा? आज हमारे बीच में जो हमारे गो भक्त भाई शहीद हो गए हैं, अभी नया नया जो हमारा रेवाड़ी के हमारे सोनू सरपंच जी थे, कितनी गौमाता की रक्षा कर रहे थे और कितनी की और करनी बाकी थी, करते, परंतु वो गौमाता के लिए शहीद हो गए। तो कितना काम हमारा रुका है। क्या मैं भी इस बात को लेकर के शहीद हो जाऊं? या जो धमकी देने वाले लोग हैं, आज सुबह सुबह एसपी को 11 बजे मिलेंगे और ज्ञापन सौंपूंगा, सभी साथी वहां पहुंचेंगे और सभी साथी मीडिया तंत्र को भी सूचना देंगे। हमें अपनी किसी भी बात को हाईलाइट करने की बजाय मैं ये चाहता हूं कि इस देश में गाय की दुर्दशा को पता लगना चाहिए। और कुछ साथी लिख रहे हैं आपको जिला कप्तान को मिलकर सुरक्षा की उठानी चाहिए। बात ठीक, आपकी सुरक्षा के लिए कहना चाहिए, सूचना देनी चाहिए, परंतु कोई भी डर नहीं है थोड़ा सा भी। बस सिर्फ चिंता जो है, बात जो है कि ईद तक इस देश में, इस हरियाणा में कितनी गाय कट जाएंगी। विजय पंडित जी जुड़े, बहुत साथी जुड़े हैं जिनका मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूं, देख रहा हूं। आपके सुझाव आप कमेंट करेंगे, क्या मैंने शहादत दे देनी चाहिए या जो लोग धमकी दे रहे हैं वो मार के चले जाएं? इस बात का क्या हल होना चाहिए जो इन नंबरों से धमकी आई है? एफआईआर दर्ज कराने के लिए और सूचना देने के लिए पुलिस अधीक्षक को मैं जाऊंगा। सभी साथी वीडियो को शेयर करें। सुरेंद्र जी लिख रहे हैं, आप कमेंट में लिख करके बताइए कि क्या करना चाहिए, कि क्या ठीक रहेगा। देखो, मैं अपनी तरफ से जो बता रहा हूं कि ऐसी धमकियों से हम लोग गाय की रक्षा करना तो बंद नहीं करेंगे, जान देना स्वीकार करेंगे, मरना स्वीकार करेंगे, परंतु किसी भी कीमत पर हम गाय को नहीं कटने देंगे। जो साथी जुड़े हैं, एक भी साथी जुड़ जाए तो 15 से 20 मिनट बाद जरूर सुने।
जाएंगे नहीं और शेयर करते जाएंगे अपने अपने ग्रुपों में। एक ये गिद्दड़ धमकी है आपको बहुत बार मिल चुकी है। हाँ, बहुत बार मिलती हैं, हर किसी का सामना के उनके तोड़ जवाब देंगे, धोखे गो हत्या नहीं होने देंगे। आपके नेतृत्व में हर रोज हजारों गायें बचाई जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस सुझाव के लिए। परंतु मेरे को ये बताइए करना क्या चाहिए। गुरुजी रेवाड़ी टीम आपके साथ है, तन मन धन से आपसे पहले रेवाड़ी टीम आगे खड़ी होगी। आपकी आत्मरक्षा के लिए आधुनिक हथियार रखने चाहिए। मेरी आत्मरक्षा के लिए मैंने लाइसेंस मेरे पास है, हथियार भी है, उस बात का कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। परंतु इन लोगों का इलाज प्रशासन के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका क्या सुझाव इसमें है। सजा देगा प्रशासन उनको, बिल्कुल ठीक बात है। जय गौ माता की, धन्यवाद। अच्छे हैं ये, भले ही मुस्लिम हो लेकिन बहुत अच्छा गौ माता की रक्षा के लिए सहयोग करते हैं। स्वयं की रक्षा के लिए आधुनिक हथियार की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है स्वयं की रक्षा के लिए। और मैंने एक डिमांड भी करी थी, जो गो भक्त गौ माता की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी को ये पहल करनी चाहिए कि कम से कम उन गो भक्तों के आरएम लाइसेंस बनाने चाहिए। ये जरूर होना चाहिए। वीडियो को शेयर करो आप ज्यादा से ज्यादा, ताकि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंच जाए। बस इसके लिए कभी आप यूं सोचो महाराज जी की वीडियो शेयर कर देंगे तो महाराज जी हाईलाइट हो जाएंगे। भाई मैं बहुत हाईलाइट हूं और मेरे को ज्यादा हाईलाइट की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लगा हुआ हूं तो गौ माता की रक्षा के लिए लगा हुआ हूं। गुरुजी मैं बात में अकेले ही हूं, हम दयाचंद जी लिखते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट करके बताइए कि जो धमकी आई है इन नंबरों के बारे में क्या होना चाहिए और इनको लिए क्या करना चाहिए। आचार्य जी पिछले 5-6 दिन से लगातार मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, नंबर आप मेरे पास भेज, इनका इंतजाम करेंगे। हाँ बिल्कुल, मैंने सोशल मीडिया पर पोस्टर डाला है। पंकज यादव जी लिखते हैं महाराज जी आपको मारने वाले मारे गए, बिल्कुल बल्कि फरीदाबाद पलवल में वो ऊपर जल्दी जल्दी बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। प्रधान जी आपके हाथ जगन्नाथ प्रधान जी आप कह रहे हैं शहीद क्यों होना है, शहीद होने से अच्छा है उनको उनका काम तमाम करना चाहिए, हम बचेंगे गौवंश बचेगा। बबलू अम्बाला से लिख रहे हैं। आपका सुझाव अच्छा है, हमें डरने वाले नहीं है। ये तो मैंने उनको उसी समय ही बोल दिया था जिन लोगों ने फोन किए थे, और लगातार एकदम से 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक ये फोन आए, बोले कि तेरा इलाज बहुत जल्दी हम करने वाले हैं। मैंने कहा भाई मेरा इलाज तो गौ माता अपने आप कर देगी, तुम्हारा इलाज हम करने वाले हैं। तो गुरुजी रेवाड़ी टीम आपके साथ तन मन धन से आपके आगे खड़ी, धन्यवाद आप लोगों का। परंतु मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों का साहस है, आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए गोरक्षा दल हरियाणा संगठन के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं प्रशासन से भी, आप लोगों के माध्यम से भी, कि हमें गाय की रक्षा करनी है। आप तक पहुंच तो दूर की बात है गुरुजी, आप गौ माता के इनको निपटा देंगे, वो जल्दी से चली जाती है। मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, बहुत लोग कमेंट करें, कमेंट्स करके आप जरूर बताइए। जय गौ माता, जय श्री राम। गुरुजी जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, ये बात निश्चित है। राकेश जोशी लिखते हैं मर गए मारने वाले, जय श्री राम। बहुत धन्यवाद है, ठीक बात लिखी है। आपको मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, गाय बचेगी देश बचेगा, ये बात बिल्कुल सही है। जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर पकड़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। गुरुजी है पुलिस प्रशासन के लिए 6 तारीख बनवा दी। आप अपने हमेशा 2 फोन रखें, दूसरे फोन से रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग में मैं इसलिए नहीं कर पाया, एक तो ये फोन लगातार आए, दूसरा क्या हुआ कि इन फोनों से भद्दी गालियां, जिन गालियों को आप सुन भी नहीं रहे, माँ बहन की गालियां दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री और मीडिया तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सुबह मैं 11 बजे यहाँ पुलिस अधीक्षक से मिलूंगा और उसको लिखित में हम ये जरूर दे देंगे। परंतु मैं एक आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि ये काम बंद नहीं होना चाहिए। मेरे जैसे या शहादत भी हो जाए, कोई भी घटना घट भी जाए, ये गौ माता का कार्य है, क्योंकि ये बंद नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों ने निश्चित तौर पर इस कार्य को लगातार चलाना है। और 6 तारीख तक सभी गौ भक्त सुन लेंगे, और जो लोग धमकी देने वाले लोग हैं वो भी सुन रहे होंगे। 6 तारीख तक आपको बिल्कुल सड़कों पर खड़ा रहना दिन रात, और हम लोग मेवात में भी जाएंगे और सब जगह इस कार्य को बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। परंतु मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूं, प्रत्येक गौ भक्त 6 तारीख तक इस देश में लाखों गौ माताएं कटेंगी। पूरे देश के गौ भक्तों से मेरी प्रार्थना, हाथ जोड़ करके आप बिना डरे, बिल्कुल किसी भी बात से झिझके हुए, आप बिल्कुल सामने आकर के खड़े हुए। देखिए बलिदान जाए, भले ही बलिदान हो जाए, परंतु जो कामयाबी है
और जो किसी ने कोई क्रांति की है तो उसमें शहादत जरूर हुई है भाई। मरने से बिल्कुल नहीं डरना है और नहीं डरेंगे, परंतु गाय माता को जरूर बचाएंगे। और गाय कट गई तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, प्रधान जी प्रशासन को तो पैसा चाहिए। नहीं, बहुत सारे प्रशासन के लोग सहायता भी करते हैं। 8-9 पुलिस वाले सस्पेंड किए थे, किसी ने पैसे लिए। बात आपकी ठीक है, परंतु भैया झारखंड से लिख रहे हैं, बिरसा मुंडा की धरती है, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल धन्यवाद। गो हत्या लगातार तस्करी बंद होनी चाहिए, सीएम साहब से मिलना चाहिए। सीएम साहब से मिलने का समय लेंगे और जल्द ही ये सूचना, मेरी सुरक्षा की या मेरी किसी धमकी की सूचना सीएम को नहीं देने जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब को सूचना ये देनी है कि मेवात में एसपी और डीसी फोन उठाएं 6 तारीख तक, और 6 तारीख तक एक टीम बना करके और लगातार मेवात में गश्त होनी चाहिए। प्रतिदिन गायें लोड होकर के कंटेनरों में भर भर के मेवात में पहुंच रही है, और ईद वाले दिन एक भी गाय नहीं कटनी चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग ने पूरे प्रशासन को एक लेटर लिखा है। हमारे यहाँ के गौ सेवा आयोग ने एक भी लेटर नहीं लिखा और चू तक भी नहीं कि ईद आने वाली है तो इस हरियाणा में गायें कटेंगी क्या। तो मैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन को सभी साथी जरूर फोन करें और फोन करके कहें कि आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर कि गायें 6 तारीख तक मेवात में तस्करी हो रही है, कट रही है, और आप अपने पद को लेकर के अपने घर पर बैठे हुए हैं। इसलिए आप हरियाणा गौ सेवा आयोग चेयरमैन को जरूर, गोरक्षकों को भी 5-10 पालने चाहिए आचार्य जी। बिल्कुल, गौ सेवक जितने भी गौ सेवक हैं सबके पास गौ माता है और पालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो गो भक्त है वो गाय से वैसे नहीं जुड़ा हुआ, और वैसे मेरे भाई सड़क पर नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े होकर के दिखाइए, ये गो भक्त सारी सारी रात खड़े होते हैं तो गौ माता की कृपा और उसके आशीर्वाद से खड़े होते हैं। ईद पर ही नहीं, किसी भी टाइम गाय काटनी नहीं चाहिए। गोवंश बिल्कुल ठीक बात है। ईद पर हमारा ये है कि ईद वाले दिन ज़्यादा गायें कटती हैं, और इस बात की पीड़ा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हरियाणवी और प्रत्येक हिंदुस्तानी को होनी चाहिए। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जितने भी गो भक्त तस्करी रोकने में दिन रात सड़कों पर खड़े होकर के, और रात दिन एक ही पीड़ा है कि एक भी गाय इस हरियाणा में नहीं कटनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी यदि गो भक्त हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी होना चाहिए कि मैं इस हरियाणा की पवित्र भूमि से गो हत्या का कलंक मिटाऊं। और यदि मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप और कोई भी काम नहीं कर सकते, केवल और केवल थोड़ा सा एसपी और डीसी की पेन कलम से हमारे गो भक्तों के आरएम लाइसेंस बना दीजिए, उसके बाद हम अपने आप गो रक्षा कर देंगे। एक भी गाय नहीं कटने देंगे, और जितना भी श्रेय और जितना भी पुण्य होगा हम आपके लिए अर्पित कर देंगे। एक भी गाय बच जाती है तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, इसलिए एक भी गाय नहीं, लाखों गाय बचाई जाएंगी, वो सारा पुण्य आपको मिलेगा। आप सिर्फ हमारे गो भक्तों के आरएम लाइसेंस बना दीजिए, जिससे हम उन कसाई और तस्करों को यहाँ फटकने भी नहीं देंगे। आप सभी इनका इलाज करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और जो साथी अभी 6 तारीख तक समय दे सकते हैं तो मेवात चलेंगे, एक भी गाय मेवात में नहीं कटने देंगे। मैं सभी संगठनों से मेरा निवेदन है, सभी संगठनों से मेरा आह्वान है। दयाचंद जी लिखते हैं, हमारे मेवात में रहते हैं गुरुजी, ईद से पहले स्टॉक हो जाता है। हाँ, ये सूचना और ये पीड़ा है भाई। अभी ईद से 5 दिन पहले तो मेवात में अब पैदल गायें जा रही हैं, ट्रकों से जा रही हैं, स्टॉक हो जाएगा। अभी से ही कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गो रक्षा बजरंग फोर्स, सोनू हिंदू, बिट्टू बजरंगी, पंकज ठाकुर, आप सब तन मन धन से हमारे साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। मैं सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के सभी और गोवंश प्रकोष्ठ के सभी लोगों का आभारी हूं, और सभी लोग मिलकर के इस हरियाणा के माथे से मेवात में जो कलंक लगा हुआ है गो हत्या का, उसको मिटाने में आप सभी लोग हमारा साथ देंगे और हमारे साथ हैं। बिल्कुल आप लोगों का मैं आभारी हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि सभी संगठन मिलकर के मुख्यमंत्री से बार बार आवाज उठाएं और बार बार निवेदन करें कि आप हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटाना चाहिए, और ईद पर आप मेवात में घर घर में चेकिंग होनी चाहिए। एक भी घर नहीं बचना चाहिए जिससे गोमाता की हत्या हो सके। गोमाता की ईद वाले दिन एक भी गाय की पूंछ का बाल भी नहीं जाना चाहिए, कटना नहीं चाहिए।
ये हमारा संकल्प आप लोगों के साथ है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो आसपास के साथी हैं, जींद के आसपास के जो साथी हैं, वो सुबह 11 बजे एसपी ऑफिस में पहुँच जाएंगे। एसपी को एक एप्लीकेशन मैं ज़रूर दूंगा। बाकी आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे कोई खतरा, मैं बिल्कुल डरता नहीं हूँ। और डर है तो एक ही है कि इस भारत माता के, हरियाणा के माथे से गो हत्या का कलंक कब मिटेगा। ये पीड़ा है, ये निवेदन है। इस पीड़ा को आप समझ करके आप मेरा बिल्कुल उसके लिए ही साथ दीजिए। और मेरे को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। और इस तरह से डर करके हम गोरक्षा नहीं छोड़ेंगे। मैं तस्करों को और कसाईयों को चैलेंज दे करके कहता हूँ, यदि आप में हिम्मत है तो आप सरेआम हमारे सामने आ जाइए। हमारे लाखों गो भक्त गोरक्षा दल के लाखों सैनिक हैं जो आपकी बोटी बोटी खिला देंगे। और ये सीधा भी चैलेंज है। और मैं कानूनी तौर पे भी प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह सख्त कार्रवाई होगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी आगे किसी गोभक्त को इस तरह से गाली देने की, इस तरह से जान से मारने की धमकी देने की और इस तरह सरेआम चैलेंज देने की। हाँ, एक बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा आज 11 बजे 10 गाड़ियां पानीपत टोल प्लाजा से निकलेंगी। यदि वो बाहर के हैं जो धमकी देने वाले हैं तो पानीपत का नाम कैसे जानते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वो इस चीज को देख करके और इन जो भी एक कुकर मुत्ते हैं इनको पकड़ करके बाहर निकालें। और जैसे योगी सरकार की जो पुलिस है वो सरेआम इनके टांगों में गोली ठोक देती है, सरेआम इनको सीधे जहन्नुम में पहुंचा देती है। ऐसे लोगों को हरियाणा सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए। मेरी विनती है हरियाणा सरकार से। और यदि हरियाणा सरकार नहीं उठाएगी तो फिर हमारे गोभक्त बिल्कुल तैयार है। आज जो हमारे गोभक्त साथी, इसी कारण से कई गोभक्त साथी जेलों के अंदर बंद है, चाहे सारी जेलें हमें भरनी पड़े, चाहे सारे को जेलों में जाना पड़े, परंतु हम गाय का कत्ल इस हरियाणा में, हम गाय की गर्दन इस हरियाणा में नहीं कटने देंगे। ये मेरी प्रार्थना है और ये मेरा आदेश भी है और ये मेरा उन तस्करों को सीधा सीधा संदेश भी है। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक हरियाणा का प्रत्येक युवा नौजवान जो 18 से 20-21 साल का है और 50 साल तक का है, खड़े हो जाइए। आपको ईद आने वाली 6 तारीख तक एक भी गाय किसी गांव या किसी मोहल्ले, किसी सड़क से, किसी मंडी से नहीं जाने देनी है। ये प्रत्येक व्यक्ति को कमर कस लेनी है और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी आपसे जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं और कमेंट्स करके मेरा उत्साह और हौसला बढ़ाया है, उनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद हूं। जो साथी जींद के आसपास के हैं सुबह 11 बजे एसपी ऑफिस में जरूर पहुंच जाएंगे। और मैं आप सबका उन्हें धन्यवाद करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो मेरा साथ देने का जो सहयोग, इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। आपने जो सहयोग मेरे को दिया है और दे रहे हैं, आप लोगों के, सिर्फ और किसी के कारण नहीं, सिर्फ आप गो भक्तों के कारण से मैं ये कार्य कर पा रहा हूं। और जब तक सांस है, जब तक प्राण है, जब तक मैं करता रहूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और इस हरियाणा के माथे से यदि हमें इस गो हत्या का कलंक नहीं मिटा है तो इस हरियाणा की पवित्र भूमि पर जीने और रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर कोई तस्कर क्या मारेगा, हमें खुद ही मर जाना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि अब समय नहीं है, हरियाणा के माथे से इस कलंक को मिटाना है। आप सब सहयोग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग संपर्क करके इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। पैरवी से भी नहीं डरना है आपको। कोई पैरवी करे चाहे ना करे, चाहे हम जेलों के अंदर सड़ जाए, परंतु तस्करों को सबक जरूर सिखाना है। और तस्करों को सबक के साथ साथ चाहे हमारी बोटी बोटी हो जाए, जेल से कोई डर नहीं है, पैरवी की कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के माथे से गो हत्या का कलंक हम मिटाना चाहते हैं। इतना बड़ा कलंक है, एक गोमाता कटती है, वो रामती है बेचारी। हमारे को कितना पाप लगता है, कितना पाप इन नेताओं को भी लगेगा, सभी हरियाणा के प्रत्येक वासी को लगता है। और 1.5 से 2 हजार गायें कट रही है तो कितना पाप प्रतिदिन हरियाणा वालों को लग रहा होगा। इसलिए आप सहयोग और साथ निरंतर बनाए रखेंगे और ये वीडियो शेयर करेंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तक पहुंचा देंगे। और मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आप इस कार्य को जरूर करें। या तो पुलिस को खुला छोड़ दे कि गो हत्या का कलंक सिर्फ एक दिन का काम है, विवाद से साफ हो सकता है। और यदि नहीं होता है तो आप हमारे लाइसेंस बनाइए और हमारे को पूरी छूट दीजिए। फिर देखना आपकी ये जो माथे पर, हरियाणा सरकार के माथे पर जो गो हत्या का कलंक है मेवात में, बिल्कुल उसका नामो निशान मिटा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप इस वीडियो को शेयर कर दे रहे हो, संदेश सबके पास तक पहुंच जाए। जय गौ माता,
जय गोपाल।